देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। यह सत्संग श्री रंग का निज अंग है जो भवभंग का कारण और शोक का निवारण करने वाला है। भगवान श्री राम के लंका जाने के लिए समुद्र में नल और नील पुल बना रहे थे। बंदर भालू सब के सब सामान ला ला कर देते थे। नल नील उसको पानी पर रखते थे। बड़े बड़े पहाड़ों और बड़े बड़े वृक्षों को वे पानी पर रखते थे। वे पहाड़ और वृक्ष सब के सब पानी पर तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे। यह देखकर बंदर और भालुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने भगवान श्री राम से जाकर कहा, भगवन, बड़े बड़े पहाड़ों और वृक्षों को ला ला कर हम लोग नल नील को देते हैं। नल नील उन वृक्षों और पहाड़ों को समुद्र की सतह पर रखते हैं, किंतु वे पहाड़ और वृक्ष पानी के नीचे नहीं जाकर ऊपर ही तैरते रहते हैं। क्या करामात है प्रभु, बड़ा आश्चर्य है। पानी पर वृक्ष, पहाड़, पत्थर सभी स्थिर रह रहे हैं, डूबते नहीं। भगवान लीलाधारी हैं। उन्होंने अपनी माया फैलाई और कौतूहल पूर्वक पूछा, क्या जी बात सच है? बंदर भालुओं ने कहा, जी हाँ, हम लोग तो देख कर आए हैं। हम लोग तो पहाड़, पत्थर, वृक्ष आदि लाकर देते ही हैं। बिल्कुल सत्य है। भगवान कहते हैं, अच्छा चलो तो मैं भी देखूं। चलते हैं भगवान देखने के लिए। वहाँ जाकर देखते हैं कि बंदर भालूगण बड़े बड़े वृक्षों, पहाड़ों, पत्थरों को ला ला कर नल नील को देते हैं। वे दोनों उन वृक्षों, पहाड़ों को रखते जाते हैं, लेकिन वे डूब नहीं रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूछते हैं, नल नील, क्या बात है कि इतने वजन के पहाड़ पत्थर, इतने इतने वजन के पहाड़ पत्थर आदि पानी पर स्थिर रह रहे हैं? नल नील ने कहा, भगवन, यह तो आपकी महिमा है। भगवान श्री राम ने कहा, जब मेरी महिमा से पत्थर तैर रहे हैं तो मैं जो पत्थर रखूँगा वह पानी पर रहेगा ना। उन्होंने कहा, भगवन, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक पत्थर लेकर जल पर रख दिया जाए। किसी बंदर ने भगवान के हाथ में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। पत्थर के उस टुकड़े को भगवान जैसे ही पानी की सतह पर रखते हैं, वैसे ही वह गड़गड़ा कर पानी के नीचे चला जाता है। भगवान ने कहा, नल नील, तुम लोग कहते थे कि मेरी महिमा से ये पत्थर पानी पर स्थिर हैं, तो मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा पाताल कैसे चला गया? नल नील ने श्लेष भाषा में उत्तर देते हुए कहा, भगवन, यह पत्थर तो जड़ है। आपके हाथ से यदि चेतन ब्रह्मा भी छूट जाएं तो वे भी किस रसातल को चले जाएंगे, ठिकाना नहीं। यह सत्संग क्या है? प्रभु का निज अंग है। सत्संग को जो कोई छोड़ देता है वह प्रभु के अंग को छोड़ता है। वह किस रसातल को जाएगा, क्या ठिकाना। इसलिए सत्संग की अनिवार्य आवश्यकता है। कबीर संगति साधु की, ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। आप गंधी की दुकान पर जाइए,
इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाइए, वह इत्र का फाहा आपको नहीं भी दे तो भी आपको उस दुकान से स्वाभाविक ही सुगंध आएगी। उसी तरह संत महात्मा के पास जाइए, संत महात्मा कुछ नहीं भी बोलें फिर भी उनकी नैसर्गिक आभा आप में प्रवेश करेगी और आप में परिवर्तन लाएगी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।